इस वीडियो में हम पार्ट 2 के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 2 है प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। स्वाध्याय है यहाँ पर स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दा सहित उत्तर दीजिए। मतलब विस्तार में देना है। और उसका पहला प्रश्न है, पश्चिम यूरोप, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में यूरोप के राष्ट्र मुख्य थे। अब यहाँ पर दिया गया है एशिया में उपनिवेशवाद। ओके, एशिया में पहले देखते हैं। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार यानी अभी वर्तमान नाम बर्मा है, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने चीन को युद्ध में हराकर व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह, यहाँ पर 5 लिखा है, 5 बंदरगाह पर सत्ता जमा ली। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किए थे। अफ्रीका में उपनिवेशवाद 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेशवाद स्थापित किए। इंग्लैंड ने कैप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ। इसके लिए नीचे दिए गए मुख्य कारण जिम्मेदार थे: आर्थिक परिबल, सैन्यवाद, गुटबंदी, गुप्त संधियाँ, उग्र राष्ट्रवाद की भावना और समाचार पत्रों का योगदान। छठा है युद्ध संबंधी तत्व ज्ञान। और तत्कालीन कारण ये हैं जो हम लोग लिखते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले में अनभिज्ञ होने की घोषणा की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व का प्रारंभ हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर है, जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार करके युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्व युद्ध का अंत हुआ, जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है जान मान की हानि। इस युद्ध में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, 2 करोड़ लोग घायल हुए, 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग बने। युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा 337 अरब डॉलर यानी 6.5 अरब पाउंड हुआ। सामाजिक परिवर्तन। पुरुषों के युद्ध में शामिल होने से पारंपरिक उत्तरदायित्व स्त्रियों ने सफलतापूर्वक संभाला, जिसके उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा। इस कारण उनके मन में पुरुषों से समानता की भावना उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप स्त्री मताधिकार की मांग उठी। तीसरा है वर्सेल की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी,
पर वर्सेल की संधि थोपी गई थी। इस संधि द्वारा जर्मन पर 6.5 अरब युद्ध दंड लादा गया। इसके कुछ प्रांत फ्रांस को सौंपे गए थे। इसी संधि से जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणामस्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। दूरगामी परिणाम: युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई थी, उसमें बैर की भावना था, इसलिए विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकी। अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ और साम्यवादी रूप को उसमें स्थान नहीं दिया गया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रूस की क्रांति। पहली है टिप्पणी है रूस की क्रांति बराबर, यहाँ लिखना भूल गए तो यहाँ लिख दिया है, तो आप देख लेना, इसको यहाँ लिखना, फिर इसके बाद उत्तर लिखना। रूस में 1917 में जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रांति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में आर्थिक संकट, महंगाई और खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी। मजदूर, किसान और सैनिक सरकार में संतुष्ट थे और परिवर्तन की मांग कर रहे थे। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस क्रांति के परिणामस्वरूप रूस में समाजवादी शासन की स्थापना हुई और आगे चलकर सोवियत संघ का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं यहाँ पर हैं। युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को हुई, जिसमें पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। मित्र राष्ट्र 24 देश और दूरी राष्ट्र यानी 4 देश। युद्ध के शुरुआती वर्षों में जर्मनी ने फ्रांस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। पनडुब्बियों, टैंकों तथा जहरीली गैसों का भयानक इस्तेमाल किया। सन 1917 में अपने देश में बोल्शेविक क्रांति होने के कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। जर्मन द्वारा अमेरिकी स्टीमर लुसिटानिया को डुबो जाने के बाद अप्रैल 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ, जिससे पासा पलट गया। अमेरिका सेना के आगे टिक न पाने के कारण जर्मनी के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, बराबर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। इसलिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या वीडियो बना सके, मोटिवेशन हमको करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहिए। तीसरा टिप्पणी है राष्ट्रसंघ के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य हैं ये रहे, यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। ओके, टिप्पणी का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र की अत्यंत अखंडता बनाए रखना। तीसरा है युद्ध नीति का त्याग करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना। छठा है यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे तो उसे बागी राष्ट्र घोषित करना। कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। उत्तर है विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दशा में तत्काल और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया। वुडरो विल्सन ने 14 मुद्दों को आगे रखकर के पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। 22वां है जनवरी दूसरा है 22 जनवरी 1905 को रूस का खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। ये है हमारा हाउजर का जर्मनी टेक्नोलॉजी का एक्सो पेन, जो कि काफ़ी शानदार चलता है, बराबर जेल पेन है ये।
शानदार चलता है, लिखने में भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी आती है। तो आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। 22 जनवरी 1905 फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में जार के निवास स्थान विंटर पैलेस गए। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उनमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो जैसे सूत्र लिखे थे। उन निर्दोष लोगों पर जार सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और जहां जार का महल था उस सेंट पीटर्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया। उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बीज किस संधि में बोए गए थे। ऑप्शन ए वर्सेल, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट, सी है फ्रांस और ब्रिटेन की संधि और डी है जर्मनी और हंगरी की संधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट आता है। दूसरा देखते हैं प्रथम विश्व के अंत में कौन सी संधि की गई थी। तो ऑप्शन ए वर्सेल की संधि, ऑप्शन बी गुप्त संधि, ऑप्शन सी लेटन की संधि, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए वर्सेल की संधि आता है। तीसरा है फ्रैंकफर्ट की संधि में फ्रांस ने कौन से प्रदेश खोए थे। ऑप्शन ए डेंजिंग प्रदेश, ऑप्शन बी आस्लेस और लॉरेंस के प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम रूस के प्रदेश, ऑप्शन डी इंग्लैंड के प्रदेश। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है डेंजिंग प्रदेश आता है। इस प्रकार से इसका ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।